Welcome students in today's video and today's topic is ledger accounts from purchase book। आज हम परचेज बुक से लेजर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, जो परचेज बुक होती है दैट रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट परचेज। परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, जब बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा होता है और आप सिर्फ एक जनरल से आप अपने रिकॉर्डिंग पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी बुक्स को रखते हैं जो कि स्पेशल पर्पस बुक कही जाती है, जिसमें परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक्स होती है, कैश बुक होती है आपकी, फिर जनरल प्रॉपर होती है। तो ये स्पेशल पर्पस बुक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है। तो जैसे आज का टॉपिक हमारा परचेज बुक से रिलेटेड है, तो परचेज बुक जो है वो सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती है। ध्यान दीजिए, ओनली क्रेडिट परचेज, कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करती है। कैश परचेज कैश बुक में जाती है। तो जब आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स मेंटेन करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक मेंटेन कर रहे हैं जैसे आप, तो इनसे फिर जब आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे उस चीज को ही आज हम यहां पे समझेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, जब परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं तो परचेज बुक से अकाउंट्स कौन कौन से खोलेंगे। देखिए, जब आप परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं तो परचेज बुक से हम ये तीन तरह के अकाउंट्स हम खोलेंगे। परचेज अकाउंट खुलेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट खुलेगा एंड जीएसटी अकाउंट्स खुलेंगे। देखिए, और ये जो जीएसटी अकाउंट है इनको भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं। तो इसमें इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट खुलेगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट खुलेगा एंड इनपुट आईजीएसटी अकाउंट खुलेगा एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पे होती है जहां पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। बायर एंड सप्लायर विद इन स्टेट है, एक ही स्टेट के हैं। लेकिन अगर बायर एंड सप्लायर आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फिर वहां पे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपको खोलना होता है। तो क्या रूल्स हैं देखिए, जब आप परचेज अकाउंट खोलेंगे तो देखिए, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी होती है परचेज अकाउंट की। और डेबिट साइड में भी जो आप एंट्री करेंगे, तो जो आपने परचेज बुक मेंटेन करी है उसके टोटल से आप एंट्री करते हैं। देखिए, तो टोटल से जो आप एंट्री करेंगे वो आप परचेज अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे आप टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, यानी परचेज बुक के अंदर आपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हुए हैं। अब उन ट्रांजेक्शंस का जो टोटल था, टोटल परचेज जितने की थी वो सारी की सारी आप जो मंथ का एंड होता है उसमें परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जाके आप लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक और टोटल लिख देते हैं आप। इसके बाद में क्रेडिटर्स अकाउंट है। देखिए, क्रेडिटर अकाउंट्स की आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। और क्रेडिट साइड आप क्या लिखेंगे, देखिए क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आता है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपके आता है, देखिए आपको बाय परचेज अकाउंट, आपका जो परचेज आपने करी है तो वो परचेज आपको क्रेडिट साइड लिखनी होती है। और अगर कोई टैक्स भी साथ में है तो वो आपको टैक्स का अकाउंट भी यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय जीएसटी अकाउंट्स करके, कि वो इनपुट सीजीएसटी है या इनपुट आईजीएसटी है। सीजीएसटी होगा तो एसजीएसटी जरूर होगा। देखिए, तो ये क्रेडिटर अकाउंट के इस तरह आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। अब मेन आ गया आपके जीएसटी अकाउंट। देखिए, जीएसटी अकाउंट आप चूंकि परचेज कर रहे हैं तो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आपका ये खर्चा है, खर्चों को डेबिट किया जाता है। तो जीएसटी अकाउंट्स के आपको क्या करना है, डेबिट साइड एंट्री करनी है। अब डेबिट साइड किस नाम से एंट्री करेंगे आप सप्लायर का नाम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट की। किस सप्लायर को ये खर्चा आपको देना है, ये टैक्स का पैसा, जब आप माल खरीद रहे हैं तो टैक्स का पैसा भी आपको सप्लायर को देना होता है। तो ये इस तरह से हम परचेज बुक से तीन अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट्स। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक परचेज बुक का एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उस परचेज बुक से हम ये तीनों अकाउंट किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ आरोहन इलेक्ट्रिकल्स जयपुर assuming CGST at 6% and SGST at 6%, year is 2020। देखिए, ये कुछ ट्रांजेक्शन है आरोहन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के। देखिए, ये 1 by 1 ट्रांजेक्शंस आपके सामने हैं। देखिए, ये जो मैंने ट्रांजेक्शन लिया है, ये एक पिछले वीडियो का ही मैंने ट्रांजेक्शन लिया है। ये वीडियो जो सीरियल नंबर है 24, उसके अंदर मैंने आपको परचेज बुक बनाना सिखाया है। उस परचेज बुक
का जो इलस्ट्रेशन है मैंने वो का वो यहाँ पे ले लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में परचेज बुक को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक परचेज बुक से लेजर अकाउंट बनाने का है। परचेज बुक का ये सेम टू सेम वीडियो आप वीडियो सीरियल नंबर 24 में जाके देख सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, एज इट इज, ये है, मैंने कोई चेंजेस नहीं करा है कि अगर आपको परचेज बुक बनाने में दिक्कत है तो आप इस वीडियो सीरियल नंबर से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये परचेज बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। परचेज बुक के अंदर फिर हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखिए प्लेस कर देते हैं, वही सब कुछ वीडियो सीरियल नंबर 24 में ही है। ये इस तरह से देखिए, ये परचेज बुक या परचेज जनरल का फॉर्मेट हो गया है। और फिर जो भी आपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देखिए आस्था इलेक्ट्रिक सीकर रोड जयपुर से हमने माल खरीदा उधार में, तो ये जो भी माल खरीदा देखिए डिटेलिंग आ गई है। फिर हम टैक्स जो भी होते हैं इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर जो भी टैक्स का अमाउंट था 6% वो हमने जोड़ दिया है। तो ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब आपने परचेज बुक में जो डिटेलिंग लिख दी है, फिर वो जो डिटेलिंग्स को आप किस तरह से अकाउंट्स में डालेंगे। देखिए परचेज जो है, परचेज इस आस्था इलेक्ट्रिक से जो परचेज हुई है वो 1,52,000 की हुई है, और इन पे इनपुट सीजीएसटी 9,120 का है। सेम ही सीजीएसटी होता है आपके 9,120। टोटल जो हमें पे करना है आस्था इलेक्ट्रिक सीकर रोड को वो 1,70,240 का पे करना है। 1,70,240 का टोटल बिल है। इस 1,70,240 में परचेज का 1,52,000 है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का 9,120 एंड 9,120 है। तो ध्यान दीजिए, जब हम आस्था इलेक्ट्रिकल्स के अकाउंट बनाएंगे तो ये तीनों अमाउंट आ रहे हैं, परचेज, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये आस्था इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्रेडिट की तरफ हम तीनों अमाउंट लिखेंगे आपकी। बस ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी। जब आप परचेज बुक से अकाउंट बनाएंगे तो परचेज बुक से जो अकाउंट बनेंगे वो 3 अकाउंट बताए थे मैंने अभी, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्रेडिटर की पूरी डिटेलिंग हम दे रहे हैं कि आस्था इलेक्ट्रिकल से आपने कितने आपने यूनिट्स खरीदी है, कितना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना उस पर जीएसटी लगा हुआ है। उसके बाद में फिर आपने परचेज में लिखा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी में लिखा हुआ है, इनपुट एसजीएसटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, याद रखिए ये तीनों कॉलम से, ये तीनों कॉलम परचेज, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी एज इट इज ये हमारे इस आस्था इलेक्ट्रिकल्स के क्रेडिट की तरफ हम तीनों अमाउंट से एंट्री कर देंगे। आइए उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेताजी ट्रेडर्स से माल खरीदा है, तो सेम जैसे आप बनाते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं, तो ये सेम टू सेम नेताजी ट्रेडर्स से भी ये एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब यहाँ पे देखिए नेताजी ट्रेडर्स से देखिए परचेज टोटल 93,600 की हुई है। इन पे सीजीएसटी, चाहे वो एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, 5616 है दोनों का। टोटल जो बिल बनता है वो 1,04,832 का है। तो वही जब नेताजी ट्रेडर का अकाउंट बनाएंगे तो ये परचेज, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तीनों के तीनों कॉलम्स की जो अमाउंट है ये हम किस तरफ लिखेंगे, नेताजी ट्रेडर्स की क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए राजेश इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेम वही आपने परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस कर दिया। तो ये देखिए हमारा राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी का जो हमारा परचेज का अमाउंट है वो 93,750 है। इनपुट सीजीएसटी 5,625 है, इनपुट एसजीएसटी 5,625 है। तो टोटल जो बिल बनता है वो 1,05,000 का है। तो राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी के क्रेडिट साइड की तरफ ये तीनों अमाउंट शो करेंगे हम। देखिए ये इस तरह से देखिए हमारा क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स के अकाउंट इस तरह से बनेंगे जब हम परचेज बुक से बनाएंगे। अब हम लास्ट में जब टोटल कर लेते हैं, देखिए तो ये सारे अमाउंट्स के टोटल आ गए। तो जब आप परचेज अकाउंट बनाएंगे, देखिए परचेज अकाउंट लास्ट में जो टोटल आ रहा है हमारे 3,39,350, 3,39,350 से हमें परचेज अकाउंट में एंट्री करनी होती है, जो मैंने 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बताया था। क्योंकि डिटेलिंग सारी हम यहाँ पे लिख चुके हैं तो वहां पे अलग अलग क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा जाता है, तो ये टोटल से ही हम एंट्री कर देंगे। उसी तरह से आपका ये जो देखिए जो इनपुट सीजीएसटी है और इनपुट एसजीएसटी है, जैसे परचेज अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखा था क्योंकि परचेज भी आपका खर्चा है, तो यहाँ पे भी हमने टैक्स का खर्चा ही किया है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के भी डेबिट साइड की तरफ एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमने 3 सप्लायर को टैक्स पे करा है, तो उन तीनों सप्लायर का नाम डेबिट की तरफ आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी में भी तीनों सप्लायर का नाम आ जाएगा और इनपुट एसजीएसटी के अंदर भी तीनों सप्लायर का नाम आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमें परचेज बुक से जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें इस तरह से करना होता है। अब आगे स्लाइड में जो हमारी मेन स्लाइड है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब
प्रैक्टिकली हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ नोट्स हैं परचेज बुक के जो अभी आपके सामने दिखेंगे कि कुछ ट्रांजेक्शन है जो देखिए रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि अगस्त 24 का कैश परचेज का ट्रांजेक्शन है एंड अगस्त 29 का क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स है जो कि जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो मैंने परचेज बुक को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा है। आपको दिक्कत है तो प्लीज वीडियो सीरियल नंबर 24 आप देख लीजिए, आपको ये पूरा इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अमाउंट को समझा दिया है लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेजर में हम किस तरह से लेके जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि अकाउंट वाइज हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। आइए परचेज अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए परचेज अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया है। परचेज अकाउंट में देखिए एंट्री करते हैं। देखिए परचेज अकाउंट में एंट्री डेबिट साइड की तरफ होती है। तो सबसे पहले अगस्त 24 में देखिए एक कैश परचेज की जो कि नीचे नोट्स में लिखा हुआ था, नोट्स अकाउंट में, कि उसको हमें कैश बुक के अंदर लिखना है क्योंकि वो कैश परचेज है। तो ये देखिए 7500 का है। इसमें आपने 750 की आयरन्स खरीदी थी, 10 आयरन्स खरीदी थी आपने, तो ये 750 इंटू 10 आपका 7500 रुपीज होगा। देखिए तो ये अगस्त 24 का कैश ट्रांजेक्शन था, तो कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे टू कैश करके आ गया। अब बाकी जो उधार ट्रांजेक्शन था देखिए वो हम लास्ट डेट को अगस्त 21 को हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड में टोटल आ रहा था 3,39,350। ये हम परचेज बुक से एज इट इज हमने देखिए ये उधार ट्रांजेक्शन का ले लिया। देखिए जो कैश परचेज होगी वो तो हमने टू कैश से दिखा दिए, जो उधार परचेज होगी वो हम परचेज बुक से टोटल जो लास्ट में था वो हम अगस्त 31 को ले लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमारा परचेज अकाउंट बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अब हम सप्लायर्स के अकाउंट बनाएंगे। जो हमारे क्रेडिटर्स है सबसे पहले आस्था इलेक्ट्रिक का है उसका अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए आस्था इलेक्ट्रिक हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम तो यहाँ पे हमने अगस्त 1 को हमने आस्था इलेक्ट्रिक से गुड्स खरीदा है, तो अगस्त 1 को बाय परचेज। देखिए आस्था इलेक्ट्रिक का जो हमने कॉलम बनाया था तो सारी डिटेलिंग के बाद मैंने इलोबरेट करा था कि परचेज टोटल इनसे कितने की है और जीएसटी टोटल कितना बनता है। तो परचेज टोटल इनकी 1,52,000 की थी, इनको परचेज का इतना पेमेंट करना है और टैक्स का भी पेमेंट करना है। तो इनपुट सीजीएसटी 9,120 था और सेम टू सेम आपका इनपुट एसजीएसटी भी 9,120 होगा। तो ये टोटल जो होता है फिर आपका देखिए ये 1,70,240 का इनका टोटल बिल बनता है। तो अब चूंकि इनके पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ परचेज बुक से बनाना सीख रहे हैं। कोई पेमेंट अगर हम करते तो टू कैश लिख देते, पर यहाँ भी कुछ भी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये का ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। देखिए अगस्त 31 को तो ये और ये का ये बैलेंस शीट फिर 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। सितंबर 1 को बाय बैलेंस बीडी 1,70,240। ये इस तरह से हमारा आस्था इलेक्ट्रिक जो हमारा सप्लायर है उसका अकाउंट है। सेम टू सेम अब हम सेकंड सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे जो कि नेताजी ट्रेडर्स का है। देखिए उनसे भी हमने माल खरीदा है, अगस्त 6 को खरीदा था। उनका परचेज टोटल हो रहा था कॉलम में 93,600। उनका जीएसटी का अमाउंट है इनपुट 5,616 एंड इनका सेम टू सेम आपका एसजीएसटी का होगा 5,616। टोटल कर लेंगे हम क्रेडिट साइड का। इनके भी पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये का ये बैलेंस हमारा टू बैलेंस एडी अगस्त 31 को 1,04,832 हो जाएगा और ये का ये हमारा फिर ओपनिंग बैलेंस सितंबर 1 को बाय बैलेंस बीडी 1,04,832 हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए हमारा सप्लायर अकाउंट हुआ। नेक्स्ट आते हैं देखिए हम राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी का अकाउंट है, वही क्रेडिट साइड की तरफ बाय परचेज अगस्त 14 को 93,750। इनको परचेज का पेमेंट करना है, साथ में टैक्स का पेमेंट करना है। इनका इनपुट सीजीएसटी पेमेंट करना है 5,625। सेम एसजीएसटी होगा 5,625। टोटल जो हुआ क्रेडिट का टोटल 1,05,000, टू बैलेंस शीट 1,05,000 और ये का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस शीट 1,05,000। तो देखिए आपने देख लिया कैसे परचेज अकाउंट बनता है और कैसे सप्लायर अकाउंट बनता है। अब हमको बनाने हैं टैक्स वाले अकाउंट। तो देखिए परचेज जैसे डेबिट होती है वैसे ही हमारा टैक्स को भी हमें डेबिट करना है यहाँ पे। तो टैक्स के डेबिट साइड हम लिखेंगे, जो भी सप्लायर को हमें टैक्स पेमेंट करना है उस सप्लायर के नाम को हम डेबिट करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो इसके डेबिट की तरफ देखिए हम सबसे पहले देखिए माल खरीदा था हमने आस्था इलेक्ट्रिकल से अगस्त 1 को, तो उनको 9,122 हमें टैक्स का देना था। उसके बाद हमने माल खरीदा था अगस्त 6 को नेताजी ट्रेडर्स से, उनको 5,616 का टैक्स देना है। एंड उसके बाद में लास्ट में हमने अगस्त 18 को खरीदा है राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी से, तो इनको 5,625 का देना है। तो टोटल जो हमारा हुआ ये 20,361 हुआ है। इसका बैलेंस हम निकाल लेते हैं। तो अगस्त 31 को बैलेंस आएगा 20,361 और ये का ये हमारा 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 20,361। देखिए इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस इसलिए निकाला गया है कि लास्ट के अंदर जो इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी होती है, ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो इसलिए इनका बैलेंस निकालना होता है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेम टू सेम देखिए जो ऊपर वाली एंट्री थी सेम टू सेम एंट्री आ जाएगी क्योंकि दोनों सेम ही चलता है। टैक्स दो भागों में डिवाइडेड है, सेंट्रल को जाएगा और जो स्टेट को जाएगा। तो यहाँ पे
अमाउंट भी फिक्स है क्योंकि दोनों में आधा आधा और होता है। तो जो एंट्री आपने इनपुट सीजीएसटी में की थी वो क्यों एंट्री आप इनपुट एसजीएसटी में कर दीजिए। देखिए अगस्त 1 को टू आस्था इलेक्ट्रिक 9120, अगस्त 6 को टू नेताजी ट्रेडर्स 5616 एंड अगस्त 18 को टू राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी 5625। ये टोटल हुआ और इसी का हम बैलेंस शीट निकाल लेंगे और ये का ये हमारा 1 तारीख को बैलेंस बीडी हो जाएगा हमारे। तो ये देखिए इस तरह से परचेज बुक से परचेज अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट और इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हम इस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।